ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आज सुबह औसतन से मुक्ति पाएं, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे परमेश्वर की तरफ बनाए। और मैं जानता हूं आप यहां किसी वृद्ध व्यक्ति को भी लाए हैं। परमेश्वर तरह दोबारा बनना, इसका क्या मतलब? वो शांत हो जाइए, केक खाइए और मैं क्या कह रहा हूं उसे सुनिए। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे परमेश्वर के साथ हम सह निर्माता बन सकते हैं, ताकि जो कुछ भी दुनिया की प्रणाली पर आधारित नहीं हो रहा है, आप जान सको कि कैसे बुद्धिमत्ता से परमेश्वर के वचन का सहयोग करना चाहिए और निर्माण करना चाहिए शारीरिक प्राकृतिक दुनिया में जो नहीं है। ठीक है, और अगर आप करेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा तो वो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तो आज मैं सुबह औसतन को आज चुनौती देने वाला हूं। मैं आज सुबह सामान्यता को चुनौती देने वाला हूं। मैं आज उन सभी चीजों की छोटी छोटी सहनशीलता को चुनौती दूंगा जिसे हमने सहन किया है। मैं आपकी टूटी फूटी गाड़ी को चुनौती दूंगा। मैं आपके घुंघराले बालों वाले सर को चुनौती दूंगा क्योंकि आप अपने बालों को ठीक नहीं कर पाते। मैं आपके विक को चुनौती दूंगा जिसे बांधने के लिए पत्ता चाहिए जो आप खरीद नहीं पा रहे हैं। मैं उन सब को चुनौती देने वाला हूं क्योंकि एक ईसाई धर्मी उन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब यीशु आपके जीवन का परमेश्वर है। क्या मैं आमीन सुन सकता हूं? ठीक है, इस सभा को शुरू करते हैं रोमियो अध्याय 10 और वचन 6 और वचन 7। रोमियो अध्याय 10 वचन 6 पढ़िए। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है कि तू अपने मन में ये न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अरियात मसीह को उतार लाने के लिए, या गहराव में कौन उतरेगा अरियात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर पर लाने के लिए। परंतु क्या कहती है ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। तो आज मैं सुबह आपको बताने वाला हूं धर्म जो विश्वास का सिद्धांत है। धर्म जो विश्वास का सिद्धांत है। अब रोमियो अध्याय 10 वचन 6 ये खुलासा कर रहा है कि किस तरह वचन दिल में प्रवेश करता है, या ये खुलासा कर रहा है कि किस तरह वचन आत्मा में प्रवेश करता है। वो बात कर रहा है, आप जानते हैं ये वचन 6 में, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है। और इसलिए एक बात जो हमें पता है वो है कि आपका बयान, आप जो बोलते हैं और आप जो कहते हैं, उसका बड़ा असर होगा वचन का आपके दिल में आने के मामले में। आपके पास एक बाहरी कान है, आपके पास एक आंतरिक कान है। अब मेरे लिए एक चीज है आपसे यह कहना कि आप धन्य हैं, आप चंगे हैं, आप वितरित कर रहे हैं। आप मुझे ये कहते हुए सुन रहे हैं अपने बाहरी कान से, लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं धन्य हूं, मैं वितरित कर रहा हूं, मैं चंगा हूं, फिर आपका आंतरिक कान जो सीधे आपके आत्मा से जुड़ा हुआ है जमा करता है जब आप कहते हैं, जब आप बयान देते हैं। आपने मुझे कहते हुए सुना है कि बोलना बोना है। अगर आप वो नहीं कहोगे, आपको वो आपके दिल में नहीं मिलेगा। तो आपको वचन कहना पड़ेगा इससे पहले कि वो आपके दिल में आए। विश्वास 2 जगहों पर होनी चाहिए ताकि वो कुछ निर्माण कर सके। उसे आपके जुबान पर जाना होगा, और फिर क्योंकि वो आपके जुबान पर है तो वो आपके दिल में आ जाएगा। लेकिन वो काफी नहीं है कि आप यहां आओ और सुनो मैं उसके बारे में क्या कह रहा हूं। आपको उसके बारे में कुछ चीजें कहना शुरू करना होगा अगर आपको उसे अपने दिल में लाना है। अब उस वचन के दिल में लाने की क्या जरूरत है? अब देखिए, परमेश्वर के वचन की शक्ति जो मानव की आत्मा में कल्पना की है, वो एक आध्यात्मिक शक्ति का उत्पादन करेगा जिसका नाम है विश्वास। अब मैंने ये नहीं कहा कि वो विश्वास का उत्पादन करेगा। मैंने कहा कि जब वचन की आपके आत्मा में कल्पना करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन की शक्ति की अपनी आत्मा में कल्पना करेंगे, तो वो आध्यात्मिक शक्ति का उत्पादन करेगा। अब शक्ति एक विस्फोट की तरह है। विस्फोट पुनर्व्यवस्थित करेगा और चीजों को बदलेगा। जब विश्वास शक्ति का विश्वास है, और सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि अब यह शक्ति है, अब वो एक आध्यात्मिक शक्ति है क्योंकि आपने उसकी कल्पना की अपने दिल में या अपने आत्मा में, फिर वो पुनर्व्यवस्थित होगा और आपके जीवन में चीजों को बदलेगा। वो कमी का पुनर्व्यवस्थित करेगा और उसे बहुताय में बदलेगा।
वो बीमारी का पुनर्व्यवस्थित करेगा और उसे खुशहालता या चिकित्सा में बदलेगा। वो एक शक्ति है और जो होता है वो परमेश्वर के वचन की शक्ति है। सिर्फ आपने अपने जुबान से बोलना नहीं बल्कि उसे अपने दिल में लाना होगा। लेकिन आपने उसे अपने जुबान से बोला और आपने उसे दिल में पाया, आपने कल्पना की और आत्मा में उसके साथ गर्भवती हो गए, और फिर वो एक आध्यात्मिक शक्ति बनती है जो अब क्षमता रखती है जिससे चीजें पुनर्व्यवस्थित होंगी और बदलेंगी। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। आपको मरियम याद है? मरियम, कुंवारी मरियम। और आपको याद है कि लूका में अध्याय 1 पवित्र पुस्तक कहती है कि एक परमेश्वर का दूत मरियम के पास आया और उससे वो शब्द कह गया कि कैसे वो गर्भवती होने वाली है बिना एक आदमी के, और कैसे ये ईश्वर का अद्भुत तोहफा होगा, और कैसे वो प्रभु के पक्ष में है। और वो काफी अजीबो गरीब था और उसे वो सुनकर बैठकर सुनना पड़ा। उसे वचन मिला, लेकिन उसने कुछ कहा जिससे गर्भाधान हुआ। उसने कहा, मेरे साथ वचन के अनुसार हो। और आप जानते हैं क्या हुआ? उसने वचन की अपने आत्मा में कल्पना की, लेकिन वो उसके शरीर में प्रकट हो गया। अब इसे ध्यान से सुनो। उसने वचन की अपने आत्मा में कल्पना की, लेकिन वो उसके शरीर में प्रकट हो गई। वो एक ही चीज हमारे लिए भी उपलब्ध है। आप वचन अपने आत्मा में प्राप्त करते हैं, लेकिन वो भौतिक प्राकृतिक दुनिया में प्रकट होगा। ये उसके भौतिक प्राकृतिक शरीर में प्रकट हुआ था। आप चिकित्सा का वचन अपने आत्मा में प्राप्त करते हैं और सुनिए, मुझे वचन बदलने दीजिए, मुझे उस पर जाने दीजिए। प्राप्त गर्भाधान दोबारा। प्राप्त मतलब उस पर कब्जा करना, मतलब पूरा अधिकार। तो वचन का प्रचार होता है जब आप कहते हैं, आप जानते हैं मुझे वो प्राप्त होता है, अब मैं वचन पर कब्जा करता हूं। अब अगर आप उस वचन पर कब्जा बनाए रखते हो और अगर आप उस वचन पर ध्यान रखना जारी रखते हो तो गर्भधारण तो होगा ही। गर्भधारण का मतलब है आप गर्भवती होते हैं। प्राप्त करना मतलब आप उस पर कब्जा करते हैं और उस पर अपनी पकड़ उतनी देर बनाए रखते हैं कि आप गर्भवती हो जाएं। प्रकृति में एक औरत आदमी का वीर्य प्राप्त करती है और अगर वो काफी समय तक बना रहे तो वो सही जगह पर पहुंचता है और वो गर्भधारण का कारण बनता है। और यही बात परमेश्वर के वचन के साथ भी है। आप वचन को लेते हैं, उसे कहते हैं, उस पर बने रहते हैं, गर्भधारण करते हैं और उसके साथ गर्भवती होते हैं। अब क्या होगा? अब आप किसी चीज के साथ गर्भवती हैं, आध्यात्मिक वीर्य की बदौलत, जो 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 प्राकृतिक आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होगा। तो हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे उसे वादे के दायरे से उधर तक लेके जाएं। मैं दायरे देख सकता हूं कैसे उसे सिर्फ एक वादे से एक प्राकृतिक भौतिक दुनिया की मिसाल में तब्दील किया जाए। आप में से कितने लोग उसमें रुचि रखते हैं? प्राकृतिक भौतिक दुनिया में हमारे पास जो उदाहरण है, मरियम ने वचन का गर्भधारण किया, बस वो उतना ही था। वो परमेश्वर का वचन था, लेकिन वो शारीरिक प्राकृतिक दायरे में प्रकट हुआ। आखिरकार वचन को मांस से लपेट लिया था और हम उसे देख सके। तो हम अभी उसी सिद्धांत में काम कर सकते हैं। मैंने कहा हम अभी उसी सिद्धांत पर काम कर सकते हैं। मैंने कहा हम उसी सिद्धांत पर काम कर सकते हैं। कौन सा सिद्धांत? परमेश्वर का वचन प्राप्त करना, उसका अपनी आत्मा में गर्भधारण करना और उसे भौतिक प्राकृतिक दुनिया में प्रकट होते देखना। हे परमेश्वर, वो हम ईसाई धर्मी होकर यहां वहां गिड़गिड़ाने से कहीं ज्यादा बढ़कर है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपना रास्ता समृद्ध कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी आपके पास भौतिक प्राकृतिक दुनिया में नहीं है, आपके पास अधिकार है उसे विकसित करने का और उसे भौतिक प्राकृतिक दुनिया में प्रकट होते देखने का। आपके पास परमेश्वर का अधिकार है कि परमेश्वर के वचन को देख सके, और वो सबसे जरूरी है। आपके पास अधिकार है वचन के जरिए कि आप कुछ अनदेखे से देखे में बदल सके। वैसे मेरे पास यहां लगभग 10 विश्वसनीय है, बाकी सब आप बैठे कह रहे हैं मुझे आश्चर्य है। आप में से कितने लोग उस पर विश्वास करते हैं? मैं तो इसका प्रचार भी नहीं कर सकता अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है। क्या आपको इस पर विश्वास है? मैंने पूछा क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? ठीक है, अब देखिए कैसे काम करता है। चलिए थोड़ी और चीजें समझते हैं। मैं जो आपको अभी बताने की तैयारी कर रहा हूं उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि आप जूडो के विशेषज्ञ नहीं बन सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जूडो पर आधारित किताब पढ़ते हैं? आपको अभ्यास करना होगा। आपको इस सिद्धांत का अभ्यास करना होगा क्योंकि अभ्यास ही समझ लाएगा। परमेश्वर के सिद्धांतों के साथ प्रभावशाली होने के लिए, खासकर ये वाले,
आपको उनका अभ्यास करना सीखना होगा। अब आपने किसी को कहते सुना कि आप जानते हैं कि अभ्यास से परिपूर्णता मिलती है या अभ्यास परिपक्वता का कारण बनेगा, और यही सच है। आप जितना अभ्यास करेंगे वो उतनी ही आसान होती जाएगी और आप उसमें उतने ही प्रवीण होते जाएंगे। लेकिन आपने यह भी सुना होगा कि उसी का अभ्यास करो जिसका प्रचार करते हैं। वैसे तो मैं विश्वास करता हूं कि आप जिसका प्रचार करते हैं उसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक चीज का अभ्यास करने में वक्त बिताएंगे, आप उतना ही ज्यादा उसके बारे में सीखेंगे। जब आप उसके बारे में बात करने लगते हैं, आप उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे जो आपके अभ्यास पर आधारित होगा। तो यह समझने की बात है कि आप उसका प्रचार कीजिए जिसका आप अभ्यास करते हैं, ना कि उसका अभ्यास करें जिसका प्रचार करते हैं। अब मुझे आपको यह दिखाने दीजिए जो आपको अचंभित कर देगा। अब यह आपको औसत से निकाल देगा। मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप तैयार हो सके, क्योंकि अगर आप दुनिया में हैं और दुनिया की तरह सोचते हैं तो यह बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं तैयार हूं आपको समझाने के लिए कि आप कौन हैं और कौन से वादे किए गए हैं। जैसे हम रोमियो अध्याय 4 की ओर जा रहे हैं, मुझे आपको सवाल पूछने दीजिए। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इंसान नहीं है, वो झूठ बोले? ठीक है, क्या उस पर उतना विश्वास करते हैं कि जब वो वादा करे तो वो अपना वादा निभाता है? और क्या हमारे पास परमेश्वर के वचन में काफी सबूत है जहां परमेश्वर ने वादा किया उसके लिए शायद 20 साल लगेंगे, लेकिन जो भी हो वो हमेशा 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 अपना वादा निभाएगा। आमीन। ठीक है, अब मैं आपको एक वादा दिखाऊंगा जो उसने आपसे किया है, और वो वादा जो उसने मुझसे किया है, और मैं उस पर जा रहा हूं। मैं किसी भी हालत में यह पृथ्वी नहीं छोड़ने वाला इस वादे को बिना यहां लाए। शैतान मुझे मौका नहीं देगा। वो कैसे कैसे कॉलेज पार्क में कैसे कहते कभी मुझे उसे भेजने नहीं देगा। क्या आप वहां हैं? ठीक है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मुझे इस भाग पर शांत रहना होगा। वचन 13, अगर आप वहां हैं तो कहिए आमीन। ओ यीशु। ठीक है, चलो साथ में जोर से पढ़ते हैं। वचन 13, तैयार? पढ़िए। क्योंकि ये प्रतिज्ञा की वो जगत का वारिस होगा, न इब्राहिम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। ठीक है, अब हम यहां क्या देखते हैं? सबसे पहली बात, उसने इब्राहिम से वादा किया है, और धर्म ग्रंथ कहता है कि उसने वो इब्राहिम से और बीच से किया है। अब मैं इसे समझने की कोशिश करूंगा। आप जानते हैं, ठीक है, क्या वो इब्राहिम, यसाक, याकूब तक पहुंचा है? आप जानते हैं मैं कहां जाऊंगा? मैं गलातियों पे जाऊंगा। रोमियो 4 में अपनी जगह बनाए रखो। बस ध्यान रखना कि सबको यह समझ आए। गलातियों अध्याय 3, क्योंकि मैं इसका बतंगड़ नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वो ऐसा है कि उसने इब्राहिम से वादा किया और उसके बीच से वादा किया है। मेरा मतलब है, मैं जानता हूं इसहाक उसका बेटा है और याकूब उसका पोता है। मेरा मतलब है वो उन सब के बारे में बात कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि मैं इसमें कहां समाऊंगा। ठीक है, गलातियों अध्याय 3 वचन 29 में देखिए। चलो वचन 29 साथ में जोर से पढ़ते हैं। चलिए गलातियों अध्याय 3 वचन 29 पढ़ते हैं। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब इसके अनुसार वो कहता है, अगर आप यीशु के हैं, या एक और तरीके से कहने का है कि अगर आप यीशु के शरीर का हिस्सा बन गए हैं या आपका बॉर्न अगेन हुआ है। आप में से कितने लोगों का बॉर्न अगेन हुआ है? ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो हम उसको संभाल सकते हैं और आपको यहां से निकलने से पहले कुछ सौदा दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये सही तरीका से पढ़ रहा हूं, यदि तुम मसीह के हो तो ये सब हम होंगे बार बार। तो आप क्या हो? तो इब्राहिम के वंश और क्या प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। ठीक है, अब यहां दो बातें हम देख रहे हैं। सबसे पहले मुझे एहसास है कि इब्राहिम का वचन मैं हूं, और दूसरी बात मुझे एहसास है कि मैं वो वचन का वारिस हूं। तो अगर परमेश्वर ने इब्राहिम को वचन दिया है तो मैं उस वचन का वारिस हूं। इब्राहिम यहां नहीं है, लेकिन इब्राहिम के वारिस यहां हैं। कोई चिल्लाए मैं वारिस हूं उस वचन का जो परमेश्वर ने इब्राहिम से किया है। अब वो मैं हूं। आमीन। अब रोमियो अध्याय 4 पर चलिए। फिर से रोमियो अध्याय 4 वचन 13। अब यहां क्या है? हम जानते हैं वचन 13 कहता है क्योंकि यह प्रतिज्ञा की। ठीक है, क्या प्रतिज्ञा? कि वो जगत का वारिस होगा। वही रुक जाइए। प्रभु दया करो।
ठीक है, अगर मैं ये सही ढंग से पढ़ रहा हूं तो परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया कि वो दुनिया का वारिस होगा। अब यह अनुवाद पूरी दुनिया कहती है, दुनिया का वारिस। अब हम में से कुछ भी अपने अपार्टमेंट के वारिस नहीं हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि तुम दुनिया के वारिस होना चाहिए। वो वादा है। दुनिया न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। और उन्होंने वो इब्राहिम से वादा किया कि वो उनके वारिस हैं। हाँ, आप यहां से बैठे मुझे देख रहे हैं ना। विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिले। वो हगाई पे चले गए और उन्होंने कहा कि चांदी मेरी है, सोना मेरा है, पर वो तुम्हारा नहीं है। और अगर चांदी परमेश्वर की है और सोना परमेश्वर का है और पृथ्वी परमेश्वर की है और तुम दुनिया के वारिस हो, तो तुमने कैसे किसी और को जो वारिस नहीं है उससे तुमसे बात करने दी दुनिया के वारिस के वादे की और उसकी परिपूर्णता की? कहां है तुम्हारा सोना? कहां है तुम्हारी चांदी? कहां है तुम्हारी पृथ्वी? हर मसीह धर्मी को कुछ पृथ्वी चाहिए। तुम पृथ्वी के लिए किराया दे रहे हो? क्यों नहीं? क्यों? ताली बजाना बंद कीजिए। तुम पृथ्वी के लिए किराया क्यों दे रहे हो? आप पृथ्वी के असली वारिस हैं और आप सिर्फ ये एक टुकड़ा से संतुष्ट हैं। पूरी पृथ्वी बस 1 एकड़। यहां चारों ओर मोटी बिल्लियां घूम रही हैं और तुम सही वारिस हो, लेकिन आप उन्हें जाने देते हो क्योंकि वो कहते हैं कि वहां एक तरीके से अगर आप उसमें यह कार्य करते हो तो वो आपको आपकी विरासत दिला सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो तरीका कानून के माध्यम से होने वाला नहीं है, पर जिस तरीके से वे आपको आपकी विरासत दिला सकते हैं वो धर्म विश्वास के माध्यम से है। अब मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन अगर एक इच्छा को पढ़ने से मुझे पता चलता है कि वहां कुछ है जो मेरे लिए आरक्षित किया गया है और फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसे कैसे प्राप्त करें, तो आप मुझे विश्वास से श्रीधर्मी बुला सकते हैं। तो हम जानते हैं कि हम वारिस हैं, हम जानते हैं कि वादा क्या है और हम जानते हैं कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। कानून के माध्यम से नहीं, लेकिन किसके माध्यम से? धर्म जो विश्वास से भरा है। अब चलिए देखते हैं। तो जाहिर है अगली चीज क्या होने वाली है, ये क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, रोमियो अध्याय 10 पर फिर से चलिए। ठीक है, आपको एक बात बताता हूं, यह मुझे फिर से सिर्फ नाम की तरह दावे की तरह लगता है। आप चुपचाप बैठिए और मैं क्या कहने वाला हूं उसे सुनिए। अब मैं यहां आपको पवित्र शास्त्र दिखा रहा हूं। ठीक है, अब ये देखिए, आप हैं रोमियो 10:6। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, अब यह सिद्धांत है जो कि उन्होंने कहा कि हमें इस सिद्धांत का उपयोग करना होगा ताकि विरासत हम पा सके या वादा पा सके। उन्होंने कहा परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वो यूं कहती है कि बाकी से पढ़ने से पहले आपको यहां एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले पहचाने धर्म जो विश्वास है उसकी एक आवाज होनी चाहिए, उसे बात करनी चाहिए, उसे बोलना चाहिए। तो आपका एक हिस्सा जो आपकी विरासत को पकड़ के है बोल रहा है और कह रहा है कि ये विरासत पे पकड़ पाने की संयोजन या कोड है। आपको अपना मुंह खोलना होगा, मुंह का इस्तेमाल करना होगा, आपको वो चीज को आवाज देनी होगी। ठीक है, अब वे हमें बताएंगे सबसे पहले कि उसका क्या कहना है और फिर वो बताएंगे कि उसका क्या कहना नहीं।
परंतु जो धार्मिकता विश्वास है वो यूं कहती है कि तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए। दूसरे शब्दों में, अपना मुंह खोल के मत कहिए कि किसी को जाना होगा और यीशु को बुलाना होगा और यहां बुलाना होगा ताकि वो ये सब संभाल सके। हम गरीब हैं, किसी को यीशु को यहां बुलाना होगा ताकि हम गरीब ना रहे। हम बीमार हैं, किसी को जाना होगा और यीशु को बुलाना होगा और यहां बुलाना होगा ताकि वो हम पर हाथ रख सके, जिससे हम और बीमार न हो। उन्होंने कहा कि वो क्या नहीं कहते। वचन 7, या गहिराव में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर लाने के लिए किसी को उन्हें जगाना होगा और यहां बुलाना होगा। हमें कुछ खाने को चाहिए, आपको यीशु को यहां बुलाना होगा। दूसरे शब्दों में, हर बार जब वहां एक समस्या होगी, परमेश्वर की धार्मिकता नहीं कहेगी यीशु को लाओ और यहां बुलाओ ताकि वो सब संभाल सके। यीशु स्वर्ग में है, वे हमारे जीवन के चीजें संभालने नहीं आएंगे। और विश्वास की धार्मिकता ये नहीं कहती। ठीक है पास्टर डॉलर, मैं भी ये नहीं कह रहा हूं। यदि आपने कभी कहा हो, हे प्रभु नीचे आओ और मुझे छुओ, आपने ये कहा है, हे प्रभु नीचे आओ और मेरा बिगड़ा काम संभालो, आपने ये कहा है। और इस तरह बात करके आप अपनी विरासत पे पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता ये नहीं कहती। खैर, वो क्या कहती है? वचन 8 वो क्या कहती है? वो कहती है कि वचन तेरे निकट है, नंबर 1 तेरे मुंह में, और नंबर 2 तेरे मन में है। वो यही विश्वास का वचन है। वो क्या कहती है जो हम प्रचार करते हैं? वो कहते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता वचन कहती है। परमेश्वर की धार्मिकता वचन बोलती है। विश्वास की धार्मिकता के माध्यम से आपको अपनी विरासत मिलती है जो वचन बोलती है। अब मुझे आपको दिखाना है कि वास्तव में वो क्या कह रहे हैं। 2 ग्रंथों में जाइए, इब्रानियों अध्याय 10 पे जाइए। इस सुबह इसे सब अच्छी तरह समझते हैं। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 12। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 12। अब यहां कुछ है जो आपको जानना होगा यीशु को यहां बुलाने के बारे में, और यीशु को वहां बुलाने के बारे में, उसे वहां पर भेजने के बारे में, और पानी के ऊपर जाने के बारे में। यीशु मेरी जरूरत है, आप वहां आओ प्रभु, हम यीशु को भेजते हैं। सबसे पहले, यीशु एक चपरासी नहीं है और आप उसे कहीं भी नहीं भेज सकते। ठीक है, मैं बताता हूं कि वो कहां है। वचन 12, पर ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दीहने जा बैठा है। ठीक है, यीशु कहां है? परमेश्वर के दाहिने हाथ पर उसका मांस और हड्डी शरीर बैठ गए। वचन 13, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, और वो एक ही स्थिति में कब तक रहेंगे? जब तक उनके दुश्मनों का क्या कहा था वो नहीं है। वहां कितनी देर रहेंगे? खैर, जब तक वहां से वो फिर से आएंगे नहीं, वे वापस नहीं आएंगे जब तक उनके दुश्मनों ने उनके चरणों की चौकी ना बना दी हो। और अगर आपने उनके दुश्मनों के चरणों की चौकी ना बनी हो तो यीशु वहां नहीं बैठेंगे। यीशु कहां है? वो वहां कितनी देर रहेंगे? तो उन्हें वहां से हिलाने की कोशिश छोड़ दीजिए। अपने पड़ोसी की ओर मुड़िए और यीशु को अकेला छोड़ने दीजिए। मुझे पता है कि यह आपके धर्म से खिलवाड़ हो रहा है। इससे बस वो पुराने पवित्र गाय को गुस्सा आ रहा है। मेरे पूरे जीवन में मेरी दादी यीशु को बुलाती रहती थी। यीशु को बुलाइए, उन्हें मत बुलाइए, उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। वास्तव में यदि आप अध्ययन शुरू करें, जब उन्होंने कहा कि उनका नाम इस्तेमाल करें, दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वो आपको अधिकार देते हैं उनका अधिकार का उपयोग करने के लिए। ठीक है, अब ये देखिए,
भजन संहिता 107 पे जाइए, आप अपने चेहरे को कुछ इस तरह देखेंगे। अब ये कैसे है कि वे बैठे हुए हैं? वे तब तक नहीं आएंगे जब तक उनके दुश्मनों ने उनके चरणों की चौकी न बनाई हो। और वो ये नहीं कह सकते कि यीशु आओ यहां नीचे आओ और स्पर्श करो, यीशु आओ और मुझे फिर से मछली पकड़ने जाना है, मुझे पैसों की जरूरत है, यीशु यहां नीचे आओ, मैं चाहता हूं कि प्रभु आप उन्हें छुए जो अस्पताल में मरे, यीशु उन्हें स्पर्श करे। ओ, मैंने यहां कुछ नया सीखा है, क्योंकि धर्म जो विश्वास से है, यीशु को उन्हें स्पर्श करने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आप बीमार पर हाथ रखें। ओ ठीक है, शांत हो जाइए। ठीक है, भजन संहिता 107 वचन 20, अगर आप वहां हैं तो चलिए पढ़िए। ठीक है, पढ़िए। वो आपके वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, जिस गड्ढे में वे पके हैं उससे निकालता है। ठीक है, उन्होंने क्या भेजा? आइए यीशु, उन्होंने कहा कि उन्होंने वचन भेजा।